हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी मिचूका एंड जीरो द मैजिकल वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बहुत खूबसूरत है आपका सेवन सिस्टर स्टेट्स। और जिस तरह से हम ऐसा ही देखते है। चले जा रहे हैं उसकी खूबसूरती हमारे सामने आ रही है। यकीन जाने इतने अल्फाज नहीं है जितनी खूबसूरत जगह हमें वहाँ के बिल्कुल नजर ऐसा आ ही रही है। है। इससे पहले हमने नागालैंड देखा और हमें वहाँ से इतना प्यार मिला और बहुत सबने ज्यादा। हमें रिक्वेस्ट किया कि अगर आप नागालैंड देख रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश जरूर देखें। हाँ और अगर मम्मा आपको याद हो, हमने जब सेवन सिस्टर्स की वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की थी हाँ। तो उसमें हमें पता चला कि अरुणाचल प्रदेश को तो लैंड ऑफ डॉन कहते हैं। हाँ, ये इसलिए क्योंकि हाँ, पूरे इंडिया से 2 घंटे पहले यहाँ पे सूरज निकलता है। सूरज बिल्कुल ऐसा निकलता है, ही है। बिल्कुल। और जैसे जैसे हर स्टेट को देख रहे हैं सबकी खासियत अलहदा है, हाँ उनकी जी, खूबसूरती अलहदा है। लेकिन यकीन जाने सबका सब बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। तो बिना देर किए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपके रिएक्टिंग है बस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। रेडी फॉर द सरप्राइज। आज मैं आपको ले जाऊंगा अरुणाचल की दो ऐसी वैलीज में जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये है मेचुका। चाइना बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों के एक्सट्रीम में बसा है ये टाउन। लगभग 2 दिन का सफ़र करने के बाद, हज़ारों पहाड़ पार करने के बाद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना मॉडर्न टाउन आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज़ मेचुका। अच्छे से अरुणाचल में एक वैली और है जो पॉपुलर है अपने राइस फील्ड्स की वजह से। और जब आप वहाँ होते हैं तो आपका मन करता है कि बस इन खेतों को आप देखते रहें। ये है ज़ीरो वैली। यहाँ जो लोग रहते हैं वो बहुत पुरानी आपातानी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इनका रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है और लैंग्वेज भी। लोग समय के साथ साथ मॉडर्न हो रहे हैं लेकिन अपनी पुरानी परंपराएं वो अपने दिलों में लिए हुए हैं। सो वेलकम टू अरुणाचल। मैं हूँ फिलहाल मेचुका में, एक ऐसा विलेज जो बिल्कुल फेरी टेल जैसा है। किसी को यकीन नहीं होगा कि भाई आप इतने बड़े पहाड़ क्रॉस करके, इतने टूटे हुए रास्ते पार करके और फिर आप पहुंच जाते हो एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल प्लेन है, जहां पर वेल सेटल्ड सोसाइटी है, बड़े घर बने हुए हैं। इतना खूबसूरत है गाँव। मेचुका दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है। इतना रिमोट टाउन होने के बावजूद भी यहाँ वेल सेटल्ड सोसाइटी है। घर एक पर्टिकुलर शेप में बनाए गए हैं जो कि काफ़ी कलरफुल है। सड़कों पर भीड़ या फिर हॉर्न की आवाज़ें आपको नहीं आती। यहाँ की सड़कों पर आपको काफ़ी सुकून मिलता है। और जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपको ये फील ही नहीं होता कि ये लोकेशन इंडिया की रिमोट लोकेशंस में से एक है। बिल्कुल पहाड़ी रोड नहीं आ रहे, बिल्कुल स्ट्रेट। भी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा होम स्टे जिसका नाम है रिवर व्यू। एंड आप आर्किटेक्चर देख करके आप समझ सकते हैं कि यार अगर आप कहीं पर भी पहाड़ों में जाते हैं तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। बट मेचुका एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लगभग जितने भी घर हैं वो इसी तरह के आर्किटेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। गर्मियों में यहाँ पर पूरा हरा घास होता है, पूरी ग्रीनरी होती है। एंड सर्दियों में पड़ती है यहाँ पर बर्फ़, तो इस वजह से लोग स्लोपी रूफ जो बनाते हैं। एंड पानी वानी जो टंकी होती है उसके लिए वो अलग से बनाते हैं, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाकर उस पर पानी की टंकी रखी जाती है। तो काफ़ी खूबसूरत जो घर है ना, कलरफुल घर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेचुका में मोस्टली 2 रिलीजन के ही लोग रहते हैं, एक है क्रिश्चियंस तो दूसरी तरफ है बुद्धिस्ट। मैं जिस होमस्टे में रुका हूँ उसे एक बुद्धिस्ट फैमिली चलाती है। आज दलाई लामा जी का बर्थडे है और इस अवसर पर इन लोगों ने अपने घर पर 3 दिन की पूजा रखी है। पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले ये लोग नमकीन बनाते हैं जिसे पूरी फैमिली मिलकर बनाती है। नेटवर्क ना होने की वजह से लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और साथ में सारा काम करने का टाइम निकाल लेते हैं। इनके पास एक बिल्ली भी है जो इंतज़ार कर रही है कि कब नमकीन बने और कब उसे खाने के लिए मिले।
का पूजा करेगा जो पुजारी लोग कल आएगा, तो उसके लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं अभी आज शाम से। तो ये जो है मेन नाम का हम लोग का जो है नमकीन पूजा में सबसे यूज यही होता है। मैदा, दूध और ये कोकोनट पाउडर और उसके बाद शुगर, ये सब डाल के हम उसको मिक्स करके तब बनाते हैं। बाकी पूजा की तैयारियां कल होने वाली थी और तब तक मैं निकल जाता हूँ मेचुका को एक्सप्लोर करने। यहाँ की सड़कों पे घूमते हुए मुझे मिलता है एक छोटे बच्चों का स्कूल, जहाँ पर हिंदी कविताएं सिखाई जा रही थी। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जहाँ बचपन से ही हिंदी सिखाई जाती है और ये सब्जेक्ट करिकुलम में डाला जाता है। हमारा यहाँ के बच्चे ये ब्रिज पहाड़ करके वहाँ से आते हैं गौछे बस्ती से। छोटा छोटा है, 3 साल का 4 साल का ऐसे है। ये नर्सरी बेल्ट है बच्चा लोग। वैसे अभी स्कूल खुल के 1 महीना ही हुआ, लेकिन बच्चा लगभग डांस लोग सीख ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाइक उठाकर निकल जाते हैं दोर्जिलिंग। ये एक छोटा सा गांव है जो मेचुका से सिर्फ 10 या 15 मिनट दूर है। दोर्जिलिंग मेचुका की तरह बहुत ज़्यादा प्लेन तो नहीं है, लेकिन उसका लैंडस्केप बहुत ज़्यादा सुंदर है। एकदम लश ग्रीन वैली है, नदी बहती है और जब आप खड़े होते हैं वहाँ पर तो आप दूर तक देख पाते हैं। आपको जो ऊपर दिख रहा है फिलहाल, यहाँ पर दिल्ली जो है वो है 2600 किलोमीटर्स एंड यहाँ पर जो हांगकांग है वो है 2400 किलोमीटर्स, यानी कि जो दिल्ली है भाई वो हांगकांग से भी ज़्यादा दूर है यहाँ से। एंड साथ थाईलैंड जो है वो भी 2600 किलोमीटर के आसपास ही है। पर आपको एक आइडिया लग गया कि हम लोग फिलहाल कितनी दूर खड़े हुए हैं और घर कितनी दूर है। सो मेचुका के अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। मतलब दिन में से शायद 3 या 4 मिनट आता होगा और वो भी नहीं पता कि कब आता है, तो अचानक से आ जाता है। सो भाई नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू है। बट यहाँ पर क्या है कि सब लोगों के पास ये वॉकी टॉकीज होते हैं। हाँ, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। 16 चैनल। सो ऐसे सब लोगों के पास वॉकी टॉकीज होते हैं हर घर के अंदर, ताकि वो अपने लोगों से बात कर सके। सो काफ़ी अलग सी चीज़ है। तो अच्छा है ना, नेटवर्क नहीं है फिर भी वीडियो में कॉल करने का तरीका है। अब बनाया जा रहा है तोरमा। तोरमा एक ऑफरिंग होती है जो पूजा के समय बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले आटा, घी और दूसरी चीज़ें मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर बहुत बारीकी से लगभग 8-10 घंटे लगाकर तोरमा बनाया जाता है। सबसे पहले पेस्ट को अलग अलग शेप्स दी जाती हैं, उस पर घी लगाया जाता है और उसके बाद रंग भरे जाते हैं और फिर तोरमा बनकर तैयार हो जाता है। अब इंतज़ार है हेड लामा का, जो आएंगे और पूजा शुरू करेंगे। ये सब डेकोरेशन उन्होंने अपने हाथ से खुद ही बनाई है। पूजा शुरू हो गई है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक्स में लिखे मंत्रास पढ़े जा रहे हैं और ये पूजा डेडिकेटेड है दलाई लामा जी को। ये पूजा लगातार 3 दिन तक चलने वाली है, जिसमें हर रोज़ लामा आएंगे और पूजा करेंगे। इस पूजा का पर्पज़ है कि गॉड से प्रे करना कि सबकी हेल्थ सही रहे। जैसे ये फ्लैग्स भी सिल्क के हैं। मेचुका में एक और काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है जिसको बोला जाता है हनुमान फेस। मेचुका से जैसे ही आप 10-12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक हनुमान टेम्पल दिखता है जो कि रोड के साइड में बनाया गया है। एंड वहाँ पर खड़े होकर जो आपको ठीक सामने पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ पर आपको एक फेस दिखता है
जो बिल्कुल हनुमान जी के साथ मैच करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है हनुमान फेस। नेचुरल। और जितने भी लोग मेचुका घूमने आते हैं वो लोग हनुमान फेस भी ज़रूर जाते हैं। खूबसूरत लग रहा है ना, बीच में दोनों साइड। ज़ीरो वैली ईटानगर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। ये मेचुका जितनी रिमोट तो नहीं है, लेकिन इसकी अपनी खूबसूरती है, और वो है यहाँ के चावल के खेत। इन खेतों का लैंडस्केप ऐसा है मानो किसी ने अपने हाथ से रंग भरे हो। अगर आप सुकून के 2 पल ढूंढ रहे हैं तो बिना बैग उठाए निकल पड़िए इन खेतों की तरफ। आप इतने सुंदर विलेज के अंदर ना कितनी देर भी खड़े रह सकते हो। बीच में छोटी छोटी हट बनी हुई है, काफ़ी सुंदर है। आप बस इस तरफ फेस करके और बस देखते रहो और कुछ मत करो। सो आपको एक काफ़ी अलग सी चीज़ दिखाता हूँ। देखो, जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं ना, तो उसको रोड साइड में प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीन का कुछ डब्बा रख देते हैं या फिर कुछ और बड़ा एक कंटेनर होता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो जितने भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं वो बैम्बू से बनाए हुए हैं, राइट। कि भाई बैम्बू से पूरे चारों तरफ प्रोटेक्ट किया हुआ है स्क्वायर टाइप में, एंड देन उसके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है। सो कितना नेचर से कनेक्टेड सारी सारी चीज़ें है ना, मतलब इको फ्रेंडली। ज़ीरो वैली में बहुत सारे गांव हैं जिनके लोगों की पॉपुलेशन हज़ारों में है, और हर गांव के पास अपने खेत हैं, और खेत में सिर्फ चावल और फिश फार्मिंग ही की जाती है। खेतों में हर सीज़न पानी का फ्लो मेंटेन किया जाता है, वो भी किसी बिना मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के। ये जो आप छोटी छोटी हट देख रहे हैं, ये है स्टोरेज रूम, जो हर खेत के साथ एक आपको देखने को मिलता है। इसे आपातानी ट्राइब के लोग अपने हाथों से बनाते हैं। हमारा 60 होने वाला है। 58 यस। हम लोग झोपड़ी में खाना वाना पका के खाता है। अभी मछली पालता है, मछली पाल के और मछली को हम लोग समय समय बिक्री करता है। और कार भी मछली यहाँ से 20 किलो निकल गया। ये खेत से साल भर हम लोग बाहर से खरीद नहीं करके खाता है यहाँ से, खुद के लिए। और ये मछली बिक्री करेगा, हम लोग का कपड़ा उपड़ा क्या क्या और पहनने के लिए आ जाता है मछली बेच के। बच्चा अभी क्या करेगा, पढ़ेगा। पढ़ाई कर रहा है अभी? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहा है। कौन सी क्लास में? अभी क्लास 4 चौथा है। वैल्यू क्या है। आपातानी ट्राइब के लोग दोनों ही पोलो नाम का एक रिलीजन फॉलो करते हैं, जो इंडिया में सिर्फ ज़ीरो वैली के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, जिसमें ये लोग सन और मून की पूजा करते हैं। ये लोग नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए आपको इनके गाँवों के अंदर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। यहाँ हर घर में बैम्बू का यूज़ होता है। जब आप सड़क से निकलते हैं तो आपको बैम्बू हर घर के सामने रखा हुआ मिल जाता है, और यहाँ पर बैम्बू फार्मिंग भी होती है। दोनों ही पोलो रिलीजन के काफ़ी सारे सिंबल्स आपको उनके गांव के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनके फ्लैग्स या फिर बैम्बू पोल्स। कि जो पहले के यहाँ पर घर होते थे वो बैम्बू से ही बनाए जाते थे, जैसे बैम्बू स्ट्रिप्स है, राइट है ना भैया? जी हाँ। तो पूरे बैम्बू स्ट्रिप्स हैं। और ये कब बना हुआ है? मेरा ख्याल है 3 साल ऐसा हो गया। 3 साल हो जैसी लग रही गए। है और ये कितने साल तक रह सकता है ऐसे? ये अराउंड 10 ईयर्स तक तो आराम से टिक जाएगा। 10 ईयर्स तक? हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैम्बू स्ट्रिप्स हैं, एंड ऊपर तो पूरे बैम्बू ही लगाए हुए हैं, है ना? मतलब चावल भी सुखा सकता है और वो मिलेट भी सुखा सकता है और मीट भी सुखा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे लकड़ियाँ रहेंगी, ऊपर कुछ भी आपका खाने का सामान है वो गीला है तो सूख जाएगा सुखाने के लिए। और ख़राब नहीं होगा, अगर यहाँ नीचे में आग जलाएगा ना तो वो ख़राब नहीं होगा।
एक हाथी से देखकर अंदाजा हुआ कि तो आप ये बताइए कि जैसे जब सबसे पहले आपका ये पियर्सिंग किया होगा तो आपको मतलब ऐसा दर्द हुआ या फिर कैसा कैसा फील हुआ था, कब सबसे पहले कब हुआ? 我开个叫， हाँ 是那个发现的，后来俺你说我了拉动都了给啊，俺也不对呀，反正，对， ये बता रहे कि उनको मतलब बहुत डर लगता था ये करने में, क्योंकि वो देखते हैं तो कांटा से ऐसा मार के मतलब छोटा सा हैमर टाइप ऐसा का मारता है, तो उनको यहाँ में दोनों साइड में पकड़ के ऐसा पकड़ के इसमें करता था, तो वो बहुत रोया था वो समय को, जब इसका ये टुपे बनाने समय को। अच्छा अच्छा, टैटू जो बनाया। हाँ टैटू बनाने रोया था ऐसा। 没有说你们把呀嘛给了 हाँ, तो पिताजी बोला है कि मतलब ये एक नियम है, आपको करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, ये नियम और ये करना ही पड़ेगा है ना, ऐसे पहले हुआ करता था। तो अभी जैसे जब आप नई लड़कियों को देखते हो तो आपको लगता है कि इन्हें भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो वो ये बता रहा था कि इसको गवर्नमेंट जो मतलब बैन कर दिया गया था, तो अच्छा किया ये बैन करके, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि ये जो नोज प्लग है शुरुआत में छोटा होता है, तो उसमें जानबूझ के उसको हमेशा थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। जितना आप बड़ा करते जाएगा तब बड़ा होगा, अदरवाइज बड़ा नहीं होगा। तो वो बहुत तकलीफ था, और उनका ये भी कहना है कि आजकल का जो नई जनरेशन है नहीं किया है तो अच्छा है, मतलब नहीं करना चाहिए, करने से बहुत तकलीफ होता है, मेंटेन करना पड़ता है ना, इसको निकाल के साफ भी करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है सब। तो बस एक आखिरी सवाल है, और वो ये कि जब आप छोटे थे तो उस वक्त ज़ीरो वैली कैसी थी? उसका जो बचपन था तो बहुत मतलब बैकवर्ड था, या मेरा रोड कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो उसका जब वो जवान हो गया तब रोड कम्युनिकेशन भी आ गया, तो गवर्नमेंट का तरफ से कुछ मतलब चावल और नमक वगैरह चीनी वगैरह मतलब प्रोवाइड करता था वो गांव बुरा वालों को। तो इनका जो पिताजी था, मेरा ग्रैंडफादर होगा, तो वो जो गांव बुरा था, तो इसलिए उसको मतलब कुछ मिलता था गवर्नमेंट का तरफ से। तो पहले तो ऐसे खेती बाड़ी करके ही सब कुछ चलता था, हम लोग के पास खुद का धान था, खुद का ये मिलेट है, मरुआ बोलते हैं, तो उनका हम लोग ये खुद का दारू भी बना के पीता था, खाना भी खाता था, और बागान तो है, खुद सर्वाइव करता था, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, apa tadi Nemo? apa tadi नमक बोल रहे हो, नीमो पता नहीं नमक। हाँ, मतलब पहले नमक नहीं होते समय हम ये इस्तेमाल करता था। अच्छा, orang melala jual la, oh पानी भी चल la, आप टेस्ट करेगा? हाँ हाँ, टेस्ट में कहते थोड़ा लेना है, आप ज़्यादा नहीं लेना है, आपको बहुत कड़क लगेगा ये, आपको ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा है तो नमक ही, लेकिन बहुत तीखा नमक है। हाँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसको ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आपको तकलीफ होगा। अच्छा, ट्रैवलिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको दूसरे कल्चर की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, एंड कैसे एक्सेप्ट करना है उन लोगों को जो आपकी तरह नहीं सोचते। दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव। Jane tu beto la tu seto la alu rubo aja hargo rubo ya hargo posela keto। भाई बहुत खूबसूरत वीडियो, और मैं कहती हूँ अरुणाचल प्रदेश हो जाए या 7 सिस्टर स्टेट्स की कोई भी स्टेट हो जाए, सबकी सब इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि शायद इनकी खूबसूरती को बयान करने के लिए ना खूबसूरत लफ्ज़ भी छोटा है। बिल्कुल लेकिन सही है, हम क्या करें कि हमारी डिक्शनरी में खूबसूरती को बयान करने के लिए कि हमें ये अच्छा लग रहा है, इससे ऊपर कोई लफ्ज़ नहीं है। बिल्कुल है, मतलब खूबसूरत है, सुंदर है, प्यारा है, नज़ारे इतने ज़्यादा हसीन हैं कि क्या कहना। लेकिन ना मैं इस दफ़ा कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ इस दफ़ा नेचर की तारीफ नहीं करूँगा, मैं वहाँ की कंस्ट्रक्शन के तरीके और उनका जितना वेल प्लान्ड इलाका वो डिज़ाइन हुआ है, पूरी सोसाइटी थी, मैं तो उसके बारे में बात करूँगा कि यार इस कदर अच्छे तरीके से उन्होंने उसको बनाया हुआ है, लगता नहीं है वो कि वो पहाड़ों के अंदर बनी हुई है सोसाइटी। ऐसे मॉडर्न प्लान्ड एक सोसाइटी है जैसे हमारे इन इलाकों में होती है, क्योंकि अभी देखिए हमने काफी सारे और भी स्टेट्स देखी हैं इन 7 सिस्टर्स में से, लेकिन यहाँ का देखिए जो मिचूका वैली थी ये सबसे ज्यादा मॉडर्न और वेल प्लान्ड। बात सही कर रहे थे कि भाई आपको देख
देख के यकीन नहीं होता कि आप यहाँ किन रास्तों से गुजर के आए हाँ हैं, जी। टूटे फूटे, उसके बाद लैंड स्लाइडिंग और जिस तरह की रोड नेटवर्क उनको रास्ते में मिलता है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो नज़ारे हैं, जो खूबसूरती है, वो बिल्कुल नेक्स्ट वो लेवल इलाका ही बिल्कुल ऐसा ही है। चेंज हो हाँ, जाता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे वहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं है वैसे, नहीं ठीक है, है। कॉल वगैरह नहीं आप कर वो सकते, walkie-talkies उसका भी use उन्होंने करते जुगाड़ हैं। लगा लिया वहाँ पे, वो अपने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क उन्होंने अच्छा एस्टैब्लिश है किया। ना। अच्छा, मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ना, वो जब स्कूल के विजुअल्स दिखाए उन्होंने ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो तो मछली ऐसे जल की रानी है। हाँ। और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे बच्चों को हिंदी सिखाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है जब दूसरे लोग आते हैं वहाँ पे कम्युनिकेट करने में आसानी होती है, क्योंकि हिंदी चाहे सारे आए ना आए, सबको आए, लेकिन इंग्लिश अब मोस्टली देखा Mostly है आती कि है। बोली जाती है, क्योंकि लेकिन- फॉरेनर्स जब आते हैं तो कम्युनिकेट बिल्कुल करते ऐसे हैं ही, ये लेकिन लोग। ये बिल्कुल एक ऐसा अच्छी ही चीज है। इसलिए भी है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे है, हम पहाड़ों वाली साइड पे हिल स्टेशन पे जाएं हाँ। तो वहाँ पे उर्दू सिखाई जाती है बच्चों को स्टार्टिंग से, क्योंकि वो मुल्क की अपनी जुबान है, वो बिल्कुल। बोली तो आनी चाहिए ना। इंग्लिश तो हाँ, बंदा हाँ। सीख ही लेता है। सीख लेता है, लेकिन बहरहाल फिर फॉरेनर्स जब आते हैं तो फिर आपको इंग्लिश की ही इंग्लिश भी आ जरूरत जाती पड़ती है। है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके साथ साथ फिर आप ये देखो कि जो कल्चर वहाँ पे दिखाया उन्होंने, जिस तरह से वो मतलब जिस अपनी गेस्ट roots से हाउस जुड़े में हुए हैं। ठहर रहे थे, उन्होंने वो बताया कि भाई वो कोई इवेंट है जिसकी तैयारी कर तैयारियां रहे कर हैं, रहे और हैं। किस तरह से वो 3 दिन की सेरेमनी है और किस तरह वो आगे चीज़ चली, वो सब कुछ दिखाया। एक नई चीज़ हमें जानने को मिलती है, लोगों के बारे में पता चलता है, दूसरे रिलीजन के बारे में पता चलता है। ये बिल्कुल चीज़ें ऐसा बहुत ही है। इंफॉर्मेटिव होती अच्छा, हैं। मुझे इसके अलावा ना एक चीज़ और पसंद आई, इवन मेचुका के अंदर भी जो चीज़ हमने देखी, उन्होंने नेचर को डिस्टॉर्ट नहीं किया हुआ बिल्कुल भी। उनके बिल्कुल नहीं हालांकि किया बड़ी अच्छी हुआ। बनी हुई सोसाइटी है, बादर हुई बात हाँ। होगी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने किया इको हुआ है, फ्रेंडली eco चीज़ें friendly। आप ये बनाई। देखिए साथ ही मतलब घर है, उनके साथ फील्ड्स आगे आ रही है, हाँ। तो आपको कहीं पे भी ना वो क्लीनलीनेस जो है वो मिस नजर नहीं आती बिल्कुल भी। तो ज़ैद यही तो इन लोगों की खूबसूरती है ना, हाँ इनके जी। अंदर के। आप एक देखो कि जो इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, वो कितना हम्बल है, कितना प्यारा है, और उसकी वो चीज़ें, वो वाइब्स दूसरों को अपनी तरफ उन्होंने आप attract देखिए करती कि हैं। वो जो बिल्कुल जीरो है वैली, उसको उन्होंने बताया कि यहाँ का जो रिलीजन है बेसिकली वो नेचर ही है। हाँ। वो नेचर को ही स्टडी करते हैं और उसको इस तरह से इको फ्रेंडली अपने एरिया को रखते हैं कि वो चीज़ आपको नजर आती है उनके रहने अच्छा, लेकिन सहने के मुझे अंदर। ऐसे लगा कि जिस तरह जीरो जो है ना, वो ज्यादा एग्रीकल्चर के साइड पे हाँ, है, वो बिल्कुल उतना ऐसा ही है, एस्टेब्लिश, उतना हाँ। अच्छा बना हुआ नहीं है, वो गांव जैसा है। नहीं, वो Nature उन्होंने के बताया अंदर कि यहाँ पे मॉडर्न आपको कोई चीज नजर नहीं नहीं आएगी, क्योंकि आएगी। फील्ड्स है ना वहाँ पे, पर चावल और फिश जो है वो बेसिकली वहाँ की स्टेपल Staple डाइट है, diet और है। उसी के ऊपर वो सारा काम तो करते आप हैं। देखें कि जिस तरह से वो एक नया प्लांट लगा हुआ था, उसको कितने अच्छे से उन्होंने किया हुआ था। एंड फिर जो वो एक फील्ड्स के अंदर पानी डालने का जो एक उनका वो सिस्टम था, वो कितना अच्छा पानी था। डालने का नहीं बल्कि मेंटेन रखने का, मेंटेन उसको कि रखने एक का। लेवल से ऊपर ना हाँ, जाए। बिल्कुल। अच्छा, पता नहीं ज़्यादा आप लोगों को अंदाजा हुआ कि नहीं, मुझे तो थोड़ा सा इस तरह से फील हुआ कि जैसे हम लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जी। और यूरोपियन साइड के जो विलेजेस और सारा उनको वो दिखाते हैं बिल्कुल। मूवीज के हाँ अंदर, जी। क्या कमी है इसके अंदर? सेम है, वैसा ही है। वैसा है, एग्जैक्टली वैसा है। और जो आगे उन्होंने वो उनकी नोज पैर्सिंग की बात की, ओह यस, उन्होंने देखिए वो बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ। और थोड़ी डिटेल हमें शायद इसकी पता भी है। थी। उन्होंने बताया था ना, एक हमने एक और वीडियो देखी थी कि हाँ। यहाँ की लेडीज क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, तो इस वजह से उनकी नोज पेरिसिंग करते थे ताकि दूसरे गांव के लोग ले ना जाए उनके। हाँ जी। इस वजह से और वो देखिए उनके फेस पे भी सारे टैटूज बनाए हुए थे उन्होंने। हाँ, ताकि उनकी खूबसूरती छुप जाए ना। खूबसूरती और छुप फिर जाए। आप ये देखो कि क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसेस है, तो उन्होंने आप बताया कि भाई गवर्नमेंट ने अब इसको बैन कर दिया गया, अब मजीद इस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो आप देखें कि अब जमाना जिस तरह से मॉडर्न हो रहा है, आगे की जो जनरेशन है वो पढ़ाई वगैरह भी कर रही है, तो थोड़ा सा जो वो पुरानी चीज है ना, ट्राइबल एक आपका बिहेवियर, वो खत्म होता जा रहा है। होना चाहिए बिल्कुल और यही ऐसा ही चीज अब है। हमें नजर आ रही है। इंडिया ने अपने वो ट्राइबल जो चीजें थी जिन जिन जगहों पर, उसको बदल के उन्होंने उनको Modernize डेमोक्रेसी की किया तरफ है, लेके आए हाँ। हैं, मॉडर्नाइज किया उन्होंने, और बिल्कुल। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल इसी तरह से है भाई। आपका अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत है। हमें तो बहुत मजा आया ये वीडियो देख के। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा ये आपने जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।